गुरुग्राम में एक होटल मालिक की जबरन दाढ़ी काटने से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐतराज जताया है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत भी दी गई है। दो युवकों ने बाल काटने को लेकर हुए विवाद के दौरान सैलून पर पहले से ही मौजूद दो युवकों ने जफरुद्दीन नाम के युवक के साथ पहले झगड़ा किया और उसके बाद उसकी दाढ़ी कटवा दी। इस बाबत जफरुद्दीन की तरफ से विरोध किया गया, लेकिन आपसी विवाद के चलते दोनों युवक काफ़ी गुस्से में थे और इसी के चलते सैलून संचालक को जबरन उसकी दाढ़ी काटने को कहा। सैलून संचालक के मालिक ने युवक की दाढ़ी काट दी, जिसकी शिकायत सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में की गई, जिसके बाद 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जफरुद्दीन, क्या घटना घटित हुई थी? घटना ये हुई थी कि जी मैं अपने जो मिस्त्री है उसका बाल कटवाने के लिए उसको नाई की दुकान पे ले गया था जी। ठीक है। खांड शाम वहाँ से हम सब्जी वब्जी भी लेकर आते हैं, शाम को जाते हैं हम वहाँ पे। तो वहाँ पे नाई की दुकान में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे 2 बंदे थे जी जो बाल बनवा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कुर्सी पे बिठाया, इस साफी है जी उनकी साफी है, उन्होंने मेरे पेट में डाल दी है और डाल के नहीं मुझे बांध दिया। और बांधने के बाद में फिर उन्होंने उस तरह था जो उनका काटने का रहता है उसको आपने अपना हाथ में लिया उन्होंने काटने के लिए। फिर नाई ने वो उससे ले लिया था जी। फिर उन्होंने नाई को मार पीट करके नहीं और मुझे पकड़ के जबरदस्ती से मेरी दाढ़ी कटवाई है। मतलब इससे पहले भी कभी इस तरह की घटना हुई है? नहीं जी, ऐसी कोई घटना। उसके बाद फिर आप कहाँ पुलिस के पास पहुँचे या सीधा अपना डर की वजह से? डर की वजह से मैं भाग गया। कहाँ रहते हो? मैं जी सेक्टर 29 में रहता हूँ जी यहाँ तो, लेकिन मैं पीछे से गांव बादली का। यहाँ से क्या करते हैं? होटल का काम है जी, मैं होटल चलाता हूँ। तो रहते कहाँ हो यहाँ पर? सेक्टर 29। अच्छा, यहाँ मारपीट भी की थी आप लोगों? हाँ जी, मारपीट की थी उन्होंने मेरे साथ। और कोई इसके अलावा कोई नारे वगैरह या कुछ और? नहीं, उन्होंने मुझे पाकिस्तानी कहा था कि तू पाकिस्तानी है, अगर तू दाढ़ी नहीं कटवा रहा है तो पाकिस्तानी है। गाली गलौज दी थी उन्होंने मुझे। मैं हाजी शहजाद खान। शहजाद जी, एक बार फिर से वही घटनाएं सामने आ रही हैं जो पीछे घटित हुई है। क्या मानते हैं इस घटना के किस तरह से देख रहे हैं? जनाब, हम वो दलित समाज जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं बहुत ही असहाय, बहुत कमज़ोर और बस ये महसूस कर रहे हैं कि नाम है कि अब हमारा क्या होगा। हम घर से निकलते हैं तो हमें वापसी का पता नहीं चलता, हम वापसी भी होंगे या नहीं होंगे। तो गुरुग्राम में सुरक्षित नहीं मानते? गुरुग्राम बिल्कुल सुरक्षित नहीं मानते जी। हमारे तो क्या नाम है जो दाढ़ी वाले हैं या कहीं किसी का नाम क्या नाम है पता लग जाए ये दलित है या मुस्लिम है तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती हमले होते हैं और वार होते हैं उसके ऊपर और उसको यहाँ से भगाने की कोशिश की जाती है। आज अब मिलके क्या पुलिस से फिर एक बार शिकायत? नहीं, असल में क्या है, इसके भाई के साथ में परसों घटना हुई थी और परसों से परेशान है बेचारे, क्या नाम है समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। तो कल हम लोग आए थे और अभी फिर दोबारा से थाने में आए हैं अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए। और हम चाहते हैं क्या नाम है कि जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, कानूनी कार्रवाई हो। अब सतपाल था राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेना। क्या भीमसेना आज किस उसमें आई हुई है? जो आज एक मुस्लिम युवक के साथ, हमारे भाई के साथ जो एक दर्दनाक वाकया जो घटित हुआ है, उसकी दाढ़ी को जबरदस्ती काट दिया गया है, यह बहुत शर्मनाक है, गलत है। हम मुस्लिम समाज के साथ है, पूरा दलित समाज मुस्लिम समाज के साथ है और भीमसेना अगर 3 दिन के भीतर पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया तो भीमसेना पूरे गुड़गांव के अंदर चक्का जाम कर देगी। मामला आया है खानसा गांव में जहां कुछ मुस्लिम युवकों की जबरदस्ती दाढ़ी कटवाने का मामला है, क्या इसमें? देखिए, एक तो पहले आउटराइटली मालूम युवकों का मामला नहीं है, एक युवक का मामला है। 31 तारीख की घटना है ये 2 दिन पहले की, जब खानसा मंडी के अंदर एक सैलून पे जो विक्टिम है ये अपनी कटिंग कराने के लिए आया था। तो वहाँ पे जो 2 अन्य लड़के जो वेट कर रहे थे उनके बाद इनका जल्दी कराने के चक्कर में दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। तो जो 2 लड़के थे उन्होंने और जो उस सैलून का ऑपरेटर है जो बार्बर है वहाँ पे वो उसका नाम इखलास है, वो स्वयं मुस्लिम जाति को बिलोंग करता है। इन तीनों ने मिलकर उस झगड़े के तहत उस लड़के के साथ इस कार्य को अंजाम दिया है। पुलिस को कल इसकी सूचना मिली थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने इसमें FIR रेलिवेंट सेक्शन के अंदर दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद तीनों आरोपी जो 2 लड़के जिनके साथ झगड़ा हुआ और एक जो बार्बर था, इन तीनों को पुलिस की तरफ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आज उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेगी और जल्द से जल्द इस घटना में चालान कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। आरोपी कौन है सर, क्या नाम है सर इनके? आरोप है कि उन्हें पाकिस्तानी कह के जबरदस्ती कहा जाता और दाढ़ी कटवाने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। देखिए, मैं आपको फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, ये एक आइसोलेटेड घटना है। इस घटना को किसी तरह से कोई और एंगल ना दिया जाए। इसमें एक पहलू ये भी है कि जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस आरोपी के द्वारा इसमें एक्चुअल घटना में उसकी शेव की गई है वो स्वयं मुस्लिम जाति से बिलोंग करता है। पहचान हुई है जो आरोपी? जी, जो 3 आरोपी हैं इनमें से एक
2 लड़के जो वहाँ पे बतौर कस्टमर आए हुए थे और एक जो उस सैलून का ऑपरेटर है उसका नाम इखलाक है। इन तीनों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। शराब पिए हुए थे सर ये लोग? वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है हमारे कल इसके बारे में सूचना मिली है, तो कल सूचना के बाद उनका मेडिकल में वो चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। हमने जैसे पुलिस को सूचना मिली तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन दोनों लड़कों को और आज सुबह उस बार्बर को अरेस्ट कर दिया। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है? हाँ, दोनों वहीं खानसा गांव के आसपास रहने वाले हैं। दोनों के ऊपर इससे पहले भी एक बार 107, 151 में पुलिस के द्वारा कार्रवाई उन्होंने लाई है। इस मतलब कहने का ये है कि झगड़ालू प्रवृत्ति की है, उनके तहत पहले ही एक निषेध आज्ञा मजिस्ट्रेट के द्वारा उन पर लागू की गई। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया सर? नहीं, कोई भी संगठन नहीं है। मैं आपको फिर रिपीट करूंगा कि ये एक आइसोलेटेड घटना है 3 लड़कों के बीच में झगड़े की। तो इसमें बल्कि आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कोई और एंगल इसमें ना जोड़ा जाए। और जहां तक रही आपने किस धारा के है, तो धारा मारपीट की व किसी की व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़खानी करने के लिए सेक्शन 295A, किसी को जान से मारने की धमकी देना 506 और किसी को मारपीट करना सेक्शन 323 IPC। इनके तहत पुलिस स्टेशन सेक्टर 37 में गुड़गांव में 178 नंबर FIR दर्ज की। शेव तो उसी ने किया है, एक बात ये। और आज जहाँ तक ये कि जिसने भी शेव किया है, हमने इसमें कोई भी पहलू, पुलिस ने एक क्षण भी देरी किए बगैर उन लोगों को अरेस्ट किया है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे कोई भी हो, किसी टाइम उनको अरेस्ट किया गया है। जिसने शेव किया, जिन्होंने जबरदस्ती उसके साथ शेव कराया, उसको पकड़ा, उससे मारपीट की, वो दोनों लड़के अरेस्ट हुए हैं। पुलिस को 24 घंटे बाद इस घटना के बारे में इत्तला मिली है। इत्तला मिलने के तुरंत बाद उसमें FIR दर्ज की गई है। और जहाँ तक बात ये रही, हमने सेक्शन 295A, जो किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ करना है या उनको किसी से ठेस पहुँचाना है, उसके तहत इसमें FIR। देश विदेश की, राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।